आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी में इल्तुतमिश, ऑप्शन डी में नसरुद्दीन कुबाचा। आप इसका उत्तर दीजिए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अन्य चीज़ों को और जानते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, किंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, किंतु अगर प्रश्न पूछ दे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश होगा। का कार्यकाल है 1206 से लेकर 1210 तक। इसने 4 सालों तक शासन किया। ऐबक का क्या अर्थ है? चंद्रमा का देवता यानी कि गॉड ऑफ मून। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। इसका अन्य नाम क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक का? कुरान खां भी कहा जाता है, क्योंकि सुरीली आवाज़ में यह कुरान पढ़ता था। लाख बख्श और पील बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। और इसने इमारतें बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और यह मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के विद्वान थे हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर। अब आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में रखी थी, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और उसने पहली मंजिल बनवाई। उसके बाद इल्तुतमिश ने उसमें 3 और मंजिलें बनवाई। कुल मिलाकर 4 मंजिल हो गए, लेकिन बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल और बनवा दिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हो गई। ठीक है, और कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फीट है। गौरी गौर का शासक 1173 में बनता है। गौरी भारत की तरफ रुख 1175 ईस्वी में करता है और पहला आक्रमण मुल्तान पर करता है 1175 में, और दूसरा आक्रमण गुजरात के पाटन पर करता है। लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय के द्वारा गौरी बुरी तरह परास्त हो जाता है। तब गौरी समझता है कि अब हमको दूसरे रास्ते से भारत पर आक्रमण करना होगा, तो वह पंजाब के रास्ते से हमला करता है और उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम है पृथ्वीराज तृतीय कहिए या राय पिथौरा कहिए या पृथ्वीराज चौहान कहिए, तीनों एक ही नाम है और ये दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। हालांकि दिल्ली के संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर वंश के थे और पृथ्वीराज चौहान के वंशज विग्रहराज तृतीय ने तोमरों से दिल्ली को छीना था। हालांकि चौहानों का संबंध अजमेर से था। गौरी जो है तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और फिर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है।